अगर आपने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत लोन अप्लाई किया था या दरख्वास्त दी है और जवाब मौसूल नहीं हो रहा या कोई भी इशू आ रहा है दरख्वास्त में, तो ये वीडियो देखें और इस प्रोसीजर पे अमल करें, गारंटी के साथ रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम एक ऐसी स्कीम आई है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो कि एक लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए नेमत है। पिछली गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि सेहत कार्ड और इसके अलावा ड्यूरिंग कोरोना उन्होंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाए। उन्हीं कामों में से ये एक मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आम आवाम का बहुत फ़ायदा है, जिसमें एप्लीकेंट यानी कि जो लोन ले रहा है वो पहले 5 साल 5% मार्कअप के हिसाब से पे करेगा और अगले 5 साल 7% के मार्कअप के हिसाब से, जो कि बहुत ही कम मार्कअप है इस दौर में। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बकिया जो मार्कअप है वो बैंक खुद बर्दाश्त करेगा। बैंक बर्दाश्त नहीं करता, जो बकिया मार्कअप है वो हुकूमत पे करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लोन अप्लाई किया है तो मैं 5% पे कर रहा हूँ, तो बकिया जो 11% है वो हुकूमत सब्सिडी की मद में अदा करेगी। और सबसे बढ़ के बात यह है कि मार्कअप की रेशो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए मार्केट में, मुझसे फ़िक्स 5% लिया जाएगा। आपको पता है कि आने वाले दौर में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, इकॉनमी जो पाकिस्तान की है वो काफ़ी लो हो चुकी है, तो उसकी वजह से मार्कअप के रेट भी बढ़ गए हैं। तो इस स्कीम के तहत मैं जो फ़िक्स है वो 5% ही पे करूँगा, अगले 5 साल 7% पे करूँगा। तो ये भी इसमें अच्छी चीज़ है कि ये फ़िक्स है। बाकी जो फ्लैक्चुएट होता है मार्कअप, वो बकिया जो मार्कअप है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाएगा, बैंक वाले गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम थी। अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने आके इसको ज़रा स्लो कर दिया है, बंद नहीं किया है। कुछ लोग समझ रहे कि स्कीम ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत ने अभी इसको थोड़े अरसे के लिए सस्पेंड किया है, तो अभी कब बहाल करेंगे अभी कोई इतला नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि अगस्त के एंड में ये दोबारा शुरू हो जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका हल क्या है। अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो आपको उसका एप्लीकेशन का जवाब नहीं मिल रहा या आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। बैंक की तरफ से फ़ॉल्ट हो सकता है या आपकी एप्लीकेशन में कोई इस तरह की कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि वजह क्या है, किस वजह से मेरा जो लोन है वो अप्रूव नहीं हो रहा। अगर आपका लोन अप्रूव हो चुका है और आपको उसकी किस्त नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, तब भी आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। अलगर्ज इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी काम हो जो आपका रुका हुआ हो, कोई इशू हो, तो आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो प्रोसीजर समझाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ लेके जाता हूँ और डोंट वरी, बहुत ही इजी प्रोसेस है। कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है और किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री है। बस आपने जो प्रोसीजर मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने इस प्रोसीजर के तहत अपनी जो दरख्वास्त है, जो कंप्लेन है, वो दर्ज करवा देनी है और जो आपका मामला है वो हल करने के लिए जो बैंक का मैनेजर, जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है या करना है, उस बैंक का मैनेजर खुद आपको कॉल करके आपका मसला हल करेगा। तो आइए बढ़ते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में चले जाना है, उसमें गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में जाके आपने जस्ट ये लिखना है MPMG, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, MPMG। ये आपने लिख के इंटर करना है। तो जो रिज़ल्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं उसमें से जो सबसे पहला है SBP वाला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क नज़र आ रहा है, इसमें रीड मोर पे भी क्लिक कर देना आपने। हेल्प डेस्क में जाके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट पोर्टल नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है।
अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह। तो आपने वो फॉर्म फिल करके अपना अकाउंट बना लेना है, ऑनलाइन ही है। तो मेरा जो कि अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखूँगा। लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू कंप्लेंट लिखा नज़र आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है। CNIC नंबर देने के बाद यहाँ पे अपना सोर्स ऑफ इनकम, कि आप बिज़नेस करते हैं, सैलरी आपकी, या जो भी है, रिटायर्ड हैं आप या अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपका काम है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है या जिस बैंक में आपने दरख्वास्त दी हुई है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से अलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, तमाम बैंक की डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। उस बैंक का नाम यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उस बैंक की ब्रांच कौन सी है वो लिख देनी है यहाँ पे। बैंक लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी सिटी में है। उस बैंक का कौन सा ऑफिशियल है जिससे आपकी मुलाकात हुई है। मोस्टली केसेस में आपने यहाँ पे बैंक का मैनेजर जो होता है उसका नाम लिखना होता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, कोई बात नहीं। बैंक का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, ये रिक्वायर्ड है। जिसके ब्रैकेट में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वो आपने लाजमी फिल करनी है। बाकी जिसके आगे रिक्वायर्ड नहीं है वो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे इसको कंप्लेंट सेलेक्ट कर लें, एक ही है। उसके बाद रीज़न ऑफ कंप्लेंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं था बैंक का, डिले इन लोन अप्रूवल, आपके जो लोन अप्रूवल आपकी हो रही है, एप्लीकेशन जो आपने दी है उसमें डिले है। डिले इन लोन डिसबर्समेंट, मतलब कि आपको लोन मिल चुका है, अप्रूव हो चुका है, लेकिन आपको जो उसकी किस्त मिलनी है वो डिले हो रही है। लोन रिजेक्शन विदाउट असाइनिंग रीज़न, मतलब आपका लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है और उस पर रीज़न नहीं बताई। या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, कि बैंक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इसमें से जो भी आपकी रीज़न है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें से नहीं है तो आपने अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पूरी डिटेल लिखनी है, चाहे आप उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें। यहाँ पे अपने मामले की जो आपका इशू बैंक के साथ चल रहा है इस स्कीम के तहत, वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है, लिख देना है। तो उसको लिखने के बाद अगर आपके पास कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसको यहाँ पे अटैच कर देने हैं, अटैच डॉक्यूमेंट्स में जाके। तो जैसे ही आप अटैच डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो सारा जब आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा तो आपने सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चली जाएगी। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका जो मुतलका बैंक बनता है उससे रब्ता करेगा। तो आपका जो मुतलका फिर बैंक है वो आपसे रब्ता करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा और आपका जो मसला है वो हल करके स्टेट बैंक को रिपोर्ट करेगा। फिर स्टेट बैंक की तरफ से आपको ईमेल आएगी, वो आपसे पूछेंगे कि वाकई आपका मसला हल हो चुका है। अगर तो हो चुका हुआ तो फिर उस ईमेल का रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मसला बरकरार है तो फिर आप उनको रिप्लाई करेंगे कि मेरा जो मसला है वो अभी ठीक नहीं हुआ, तो लिहाजा इसको ठीक किया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दोबारा उस पर एक्शन लेगा और जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता तब तक वो सुकून से नहीं बैठेंगे, आपका मसला हल करवा के रहेंगे। जी, तो ये था जी आसान प्रोसीजर कि आप किस तरह अपनी आवाज़ इस स्कीम के लिए हुकूमती इदारों को डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। कंप्लेंट फ़ाइल करने के बाद आपने जस्ट वेट करना है और 2 से 3 दिन
के अंदर अंदर आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। जो आपका मामला महीनों से रुका हुआ था, महीनों से आपका मसला हल नहीं हो रहा था, वो आपका मसला 1 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।